तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी का जो हमारा यूनिट 2 हम पढ़ा रहे थे उसमें का लेक्चर आज 3 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। फिर सेकंड यूनिट में मैंने पढ़ाया था सीड डॉर्मेंसी के बारे में। फिर हमारा आया सीड जर्मिनेशन। फिर आज हम सीड जर्मिनेशन में जो फैक्टर रेगुलेशन में डिपेंड करता है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप्स के होते थे, जिसमें से हमने इंटरनल पढ़ा दिया था। अब हम एक्सटर्नल का पढ़ रहे थे। तो एक्सटर्नल में भी मैंने पढ़ाया था वाटर के बारे में कि वाटर क्या करता है। तो वाटर क्या करता है, हमारा एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, सक्रिय बनाता है। ठीक है, फिर हमारा ऑक्सीजन का जो काम है नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, ये जो ऑक्सीजन है वो क्यों ज़रूरत होता है, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, फिर हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि ताप। ताप क्या होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमल रेंज वेरीज विथ स्पीसीज, यानी कि ऑप्टिमल रेंज जो इसका होता है वो वेरी करता है स्पीच के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर हमारा आता है लाइट। लाइट क्या होता है, लाइट एक डार्क जो होता है, मतलब रात में भी वो अंधेरे में भी काम कर सकता है, और कोई कोई होता है जो कि हमारा लाइट में दिन में काम करता है। ठीक है, सीड, हमारा जो सीड है वो एक बार लाइट में काम करता है, फिर दूसरी बार बिना लाइट के भी काम कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आता है फोटोब्लास्टिक पॉजिटिव। ये फोटोब्लास्टिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कि होता है रिक्वायर्ड फॉर लाइट। ठीक है, जो कि लाइट के लिए रिक्वायर्ड होता है। और एक होता है हमारा फोटोब्लास्टिक, ये होता है निगेटिवली और इनहिबिटेड बाय लाइट होता है। ये इनहिबिटेड बाय लाइट यानी कि बिना लाइट के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डार्क एरिया में यानी कि अंधेरे में। ठीक है, फिर हमारा आता है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर होता है इसके नाइट्रेट्स एंड स्मोक केमिकल्स कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन। इसका जो नाइट्रेट्स एंड स्मोक केमिकल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, फिर हमें आगे क्या पढ़ना है कि ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, जो कि आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, तो फिर हमारा आता है ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, जो कि आर्टिफिशियल मेथड इसके कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारा आता है सेक्रीफिकेशन। इसका जो आर्टिफिशियल मेथड है उसमें सबसे पहला आता है हमारा सेक्रीफिकेशन। उसका काम होता है मैकेनिकल और केमिकल वीकिंग ऑफ सीड कोट। सीड कोट को जो होता है ये केमिकली और मैकेनिकली वीक करता है, यानी कि कमज़ोर करता है कि वो फटकर और नया चीज़ को जर्मिनेट करे, यानी कि नया प्लांट को कैसे वो जर्मिनेट करेगा एक सीड, उसके बारे में देखता है। ठीक है, फिर हमारा आता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या करता है, वो हमारा एक्सपोजर टू कोल्ड और मॉइस्ट कंडीशन, ये जो हमारा एक्सपोजर टू कोल्ड और मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट मतलब कि ऐसा कंडीशन जो कि मॉइस्चर हो, यानी कि उसमें नमी हो, यानी कि जब हमारा मॉइस्चराइज होता है तो हमारा क्या, एक हम देखते हैं फेस में लगाने के लिए क्या आता है मॉइस्चराइजर, तो वो हमारा करता है कि फेस पे उसको फटने नहीं देता है, क्या करता है वो ऑयली रखता है। ठीक है, उसी का काम करता है स्ट्रेटिफिकेशन, जो कि एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है हार्मोन ट्रीटमेंट। हार्मोन ट्रीटमेंट जो होता है वो जिब्रेलिन एसिड एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जिब्रेलिन के एसिड को एप्लीकेशन करता है। फिर आता है हमारा लाइट एक्सपोजर। फिर आता है हमारा लीचिंग। लीचिंग का काम होता है रिमूवल ऑफ केमिकल इनहिबिटर। ये जो हमारा रिमूवल ऑफ केमिकल इनहिबिटर को वो रिमूव करता है, यानी कि हटाता है। ठीक है, फिर हमारा इतना हो गया कि एक हो गया क्या क्या टॉपिक है, वो टॉपिक का अलग अलग जो है वो एक टॉपिक यहाँ तक हो गया। ठीक है, एक था हमारा सीड डॉर्मेंसी, फिर आया सीड जर्मिनेशन, फिर हमारा आया फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। ठीक है, फिर हम थर्ड टॉपिक में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता क्या है, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच लाइट रेगुलेट plant growth and derivatives independent of photosynthesis. Light acts as a signal, not as a energy source. इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें लाइट जो होता है वो हमारा रेगुलेट करता है प्लांट ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में, यानी कि प्लांट ग्रोथ कैसे करता है और डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, उसके लिए ये जो हमारा फोटोमॉर्फोजेनेसिस है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। फिर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है यानी कि उसी पे फोटोसिंथेसिस पे ही ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लाइट एक्ट्स, लाइट के थ्रू, ठीक है। फिर एज अ सिग्नल, ये जो हमारा लाइट है वो एज अ सिग्नल काम करता है, ठीक है। फिर नॉट एज एन एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी सोर्स का काम नहीं करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन किसको कहते हैं? जिसमें सीड अपना मॉइस्चराइजेशन टेम्परेचर को कन्फ्लिक्ट कर और नया चीज़ को जन्म देता है, यानी कि न्यू प्लांट्स बॉर्न करता है। फिर हमारा होता है सीड जर्मिनेशन। फिर हमारा आता है इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन में इनहिबिट करता है यानी कि बढ़ाता है। फिर हमारा आता है लीफ एक्सपेंशन, ठीक है। फिर हमारा आता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन और फिर हमारा फ्लावरिंग, यानी कि सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है? फूल लगता है, ठीक है। फिर हमारा आता है इटियोलेशन vs डी इटियोलेशन। ये क्या होता है? इटियोलेशन और डी इटियोलेशन क्या होता है? यानी इटियोलेशन यानी कि लाइट से बनने वाला, ठीक है, और डी इटियोलेशन मतलब अंधेरा, ठीक है। तो हमारा वही है डार्क ग्रोन सीडलिंग। ये जो हमारा डार्क में होता है वो ग्रोन सीडलिंग होता है, जिसको इटियोलेशन कहते हैं, जो कि हमारा लॉन्ग हाइपोकोटाइल क्लोज्ड कॉटिलेडनस नो क्लोरोफिल में होता है। इसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती है। क्लोरोफिल कब काम करता है? जब लाइट होता है। डार्क में आएगा तो नो क्लोरोफिल, ठीक है। फिर हमारा आता है लाइट ग्रोन सीडलिंग, डी इटियोलेशन, शॉर्ट स्टेम, ओपन ग्रीन लीव्स, ठीक है। यही हमारा था ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। इसका आगे वाला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।